कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है, हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं, दुनिया को बताना है। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन व मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु। गुज़श्ता रोज़ हमने सूरतुल हुजुरात की तिलावत मुकम्मल कर ली थी। सूरह मुबारका को तमाम कर लिया था तिलावत के एतबार से, और तर्जुमे और मुख्तसर तफसीर में हम आयत नंबर 11 तक पहुँचे थे। एक नुक्ता जो अहम था कल जहन से निकल गया आयत नंबर 10 के बारे में, वो भी अर्ज़ करना है, तो हम आयत नंबर 10 से तर्जुमा और तफसीर का आगाज़ करते हैं। सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 10। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मोमिनीन तो बस आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा तुम लोग अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत ने मोमिनों का जो आपस में रिश्ता करार दिया है वो है आपस में भाई भाई होना। और इसका नतीजा क्या है? एक नतीजा जो बताया, बहुत से हुकूक मोमिनों के एक दूसरे पर रिवायात में बयान किए गए कि अभी उसका वक्त नहीं है। एक नतीजा जो बड़ा अहम है वो ये कि जब दो भाइयों में, दो मोमिनों में आपस में कोई झगड़ा हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, तो बाकियों को चाहिए कि इस रिश्ते का हक़ अदा करें और उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करें। और गुज़श्ता आयात की रोशनी में वो सुलह भी अदल और इंसाफ पर मबनी हो। अगर एक ने ज़्यादती की है दूसरे पर, तो उस ज़्यादती का इज़ाला करवाएं बाकी मोमिनीन और फिर सुलह करवाएं, न कि अगर एक कमज़ोर है दूसरा ताकतवर है, तो जैसे आजकल हो जाता है ताकतवर का साथ दे के और कमज़ोर को मजबूर कर दिया जाए सुलह करने पर। और फिर ये कब होगा? अल्लाह ताला फरमाता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी आपस की झगड़ों से, लड़ाइयाँ करवाने से बचो और सुलह करवाया करो। यहाँ तकवा से ये मुराद है ताकि तुम पर रहम किया जाए। ऐसा करोगे तो अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होगी, तुम्हारा मुआशरा भाईचारे का मुआशरा होगा, बेआसरा लोगों के सहारे बनने का मुआशरा होगा, महरूमों का ख्याल रखने का मुआशरा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ तो दुनिया की हर चीज़ चमक रही हो और दूसरी तरफ खाने पीने से भी महरूम लोग और पहनने से भी महरूम लोग दुनिया में रहते हैं। फिर मोमिन जो आपस में भाई भाई हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वो नुक्ता जो मैंने बयान करना था, तवज्जो फरमाइएगा, उस पर गौर कीजिएगा, सवाल कीजिएगा जिनसे सवाल किए जाने चाहिए। याद रखिए कि जब इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाएंगे, इस ज़हूर फरमाएंगे, तो उनका बुनियादी तरीन काम क्या होगा? अल्लाह की किताब कुरान मजीद को ज़िंदा करेंगे, इहया करेंगे, कायम करेंगे माशरे में। यानी तमाम चीज़ों को कुरान ने जो बातें बयान की हैं उनकी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और काश कि हम इस कुरान को समझने में और अपने जहनों में मौजूद बातों को इस पर परखने का आदी बना लें। अभी यहाँ पे जो मैं बात करने लगा हूँ वो बहुत ज़्यादा सोचने के काबिल है। जंग जमल जब तमाम हुई, दूसरे लश्कर को शिकस्त हो गई, वो मौला कायनात की विलायत को मानने वाले नहीं थे। हत्ता कि मौला के अपने लश्कर में भी जो लोग थे बतौर खलीफा बैत की हुई थी, लेकिन सारे मौला की विलायत जिसे शिया कहते हैं वो नहीं थे। तो जब जंग ख़त्म हुई तो मौला के लश्कर के लोगों ने हस्ब मामूल, जो मामूल था जंगों का उस ज़माने में, मौला से मुतालबा किया और कहा कि माल गनीमत
मौला ने फरमाया कोई माल गनीमत नहीं, मुसलमानों का कोई माल गनीमत नहीं तकसीम किया जाएगा। कुछ लोग जो माल दुनिया के तलबगार होते हैं इसरार कर रहे थे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बाज़ लोग रसूलुल्लाह पर इसरार करते थे, ये कीजिए, अल्लाह ने मना किया। तो मौला के सामने जब इसरार किया तो मौला ने फरमाया कि अच्छा बताओ, हज़रत आयशा को कौन अपनी कनीज़ बनाकर घर लेकर जाएगा? सब ने सर झुका लिए, क्योंकि कुरान ने ज़ाहिर उम्मुल मुमिनीन उम्महातुल मुमिनीन कहा है नबी की बीवियों को, तो किसी में ये जुर्रत नहीं हुई कि वो कहे कि मैं कनीज़ बना लूँगा। चूँकि जंगों का असूल ये था कि जब जंग ख़त्म होती थी, जीतने वाली फ़ौज हारने वाली फ़ौज के मर्दों को ग़ुलाम, औरतों को कनीज़ें और उनके अमवाल को माल गनीमत के तौर पर तकसीम कर लेते। जुमला जो बोला मौला ने जब अपना फ़ैसला सुनाया, बिल्कुल इस आयत से वो फ़ैसला जन्म लेता है, और ये वो हकीकत है कि अहले बैत अतहार कुरान से कभी जुदा नहीं होते। हम जुदा हो गए होंगे, अहले बैत अतहार कुरान से कभी जुदा नहीं होते। ये जो कल मैंने हदीस सुनाई थी, जनाब उम्मे सलमा ने फरमाया कि मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह से सुना है कि अली कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है, और ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। ये उसका अमली नमूना एक आपकी खिदमत में अर्ज़ कर। यहाँ क्या बताया? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन तो बस भाई भाई, अगर एक दूसरे पे चढ़ाई करे फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिल, अगर एक बगावत करे, ज़्यादती करे, तजावुज़ करे, फिर किताल करना है, और किताल तब तक करना है जब दूसरा आ जाए, चाहे शिकस्त के ज़रिए आए, चाहे जैसे भी आ जाए, खुदा की बात मानने के लिए सरेंडर हो जाए। उसके बाद फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर वो दूसरा गिरोह आ जाए तो फिर इस्लाह करनी। मौला ने यही लफ्ज़ फरमाया उस लश्कर के बारे में। लोगों ने पूछा भी अब इनका क्या हुक्म है? तो मौला ने फरमाया इख्वानुना, ये हमारे भाई हैं, आज हम हैं भाई। सोचने की बात है ना, कुरान के ज़ेर साया चीज़ों को लाना चाहिए। ये जो नफ़रत की चिंगारियाँ भड़काने वाले हैं और मुसलमानों को मुसलमानों पर चढ़ाई करवाने वाले हैं, ये आयात क़यामत के दिन इनका गिरबान पकड़ा जाएगा कि तुमने क्यों लड़वाया लोगों को, तुमने क्यों दाद वसूल करने के लिए और पैसे बटोरने के लिए कुरान से दूर क्यों अपनी बातों को कुरान की आयात के ज़ेर साया नहीं रखा। क्या तुमने अहले बैत का फरमान नहीं सुना था कि हम कुरान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते? जो भी चीज़ें थी तुम्हें कुरान के साए में लाकर बात करनी चाहिए थी, इसलिए कि बुनियादी तरीन बात कुरान है। तुमने तारीख़ में नहीं पढ़ा था इसी आयत के मुताबिक, जिसे तुम अमीरुल मोमिनीन कहते हो, जिनके नाम लेते हुए थकते नहीं, उन्होंने अपने मुखालिफ लश्कर को हार जाने के बाद उनके बारे में फरमाया इख्वानुना बगौ अलैना। ये कुरान वाली बात है, ये हमारे भाई हैं जिन्होंने हम पर चढ़ाई कर दी। इख्वान का लफ्ज़ भी तब्दील नहीं किया। आज तो हम हर फ़िरका दूसरों को गैर मोमिन समझता है, और इसी तरह क्या समझता है, अब वो जरासीम इतने फैले हैं कि अब अपनों को भी फ़िल्टर किया जा रहा है कि जो मेरी सारी बातों से मुत्तफ़िक नहीं है वो भी मोमिन नहीं है, बल्कि हलाल ज़्यादा ही नहीं है। इस किस्म के बेहुदा बंदर आकर मिंबरों पे चढ़ गए, इनको ना कुरान की खबर है, अगर ख़बर है तो सिर्फ कुरान की आयत में तहरीफ़ कैसे करनी है उसके मानी में, और अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला इनकी शदीद गिरफ्त करेगा। जो साबका अदियान की तहरीफ़ की तारीख़ कुरान बयान करता है और कहता है इबरत लो, वो हमने वही काम करना शुरू कर दिया। इमाम ज़मान जब आकर कुरान को कायम करेंगे मुआशरे में, बहुत सारे लोग कहेंगे ये कौन सा दीन लेकर आ गया। जो मानूस नहीं होंगे कुरान से, और कुरान ने कहा इस फरमाया है कि अहले किताब लस्तुम अला शैइन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है। हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, उस वक्त तक तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है। वो भी एक दीन बनाया हुआ था उन्होंने,
अल्लाह की किताब से दूर करके लोगों को। लस्तुम अला शैइन, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है जब तक कि तुम तौरात को और इंजील वाले इंजील को कायम न कर दो। इस आसमानी किताब महवर बन जाए और मरकज बन जाए तुम्हारे सारे कामों का। यही अहले बैत ने फरमाया, वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, अगर तुम तौरात को कायम करोगे, तौरात वाले इधर आओगे तुम, नतीजा यही निकलेगा। अगर इंजील वाले इंजील को कायम करोगे, नतीजा यही निकलेगा। और वो कौन से? वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और जो अब नाजिल हुआ है तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ। क्योंकि कुरान सिर्फ नए मुसलमानों के लिए, कुरान सारी इंसानियत के लिए था। तो फरमाया कि, और यही बात फिर हमारे लिए भी है कि ए मुसलमानों, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है जब तक कुरान को कायम ना कर दो तुम। तो पहले पढ़ो, तो फिर कायम करने की तरफ हरकत करो। पता चले कौन सी बातें दूर हैं कुरान से, इससे मेल ही नहीं रखती, इसके साथ खड़ी नहीं हो सकती, और कौन सी बातें कि जो ऐन कुरान। जब अहले बैत ने यह फरमा दिया तो किसी बड़े से बड़े की बात भी, वो तो अहले बैत के बाद आती है, बहुत बाद में आती है। हर किसी की बात परखी जाएगी अल्लाह की किताब पर, लेकिन परखी तब जाएगी जब कौम कुछ इसकी तरफ आ जाएगी। तो मौला ने फरमाया, इसी आयत वाले लफ्ज़ हैं इख़वानुना, इस आयत ने क्या फरमाया था? इन्नमल मुमिनूना इख़वा, मोमिन भाई भाई। और फिर अगर इनमें व इन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, अगर मोमिनों में से दो ताइफ़े लड़ पड़े, उनकी सुलह करवा दो। फ़इन बगत, ये बगत वो ये जो मौला ने फरमाया बगऊ अलैना, हम पर इन्होंने चढ़ाई कर दी थी, बगावत कर दी थी, ज़्यादती कर दी थी। लेकिन इख़वानुना का नाम नहीं। आज किधर है भाई भाई? आज तो शिया शिया का भाई नहीं है, शिया सुन्नी भाई भाई तो पता नहीं कितने जहर उसके अंदर मिलाए जाते हैं, कितनी खराबियाँ की जाती हैं ताकि ये क़ुर्ब कायम ना हो सके। और फिर अल्लाह की सज़ा देखिए कि दुश्मनान इस्लाम आते हैं और दोनों को मारते हैं। अहले सुन्नत को भी मारते हैं, अहले तशय्यो को भी मारते हैं। एक को मार पड़ती है, दूसरा खुश होता है, दूसरे को मार पड़ती है, पहला खुश होता है। और अल्लाह दोनों से नाराज़ है कि तुम्हें कामिल तरीन दीन दिया था और तुमने क्या हशर किया इस दीन के साथ। ला तफर्रकू ला तफर्रकू ला तफर्रकू, पढ़ा पड़ा कुरान। अल्लाह के नबी को खुदा ने हुक्म दिया कि जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े किए, लस्त मिनहुम फी शै, ए रसूल तेरा कुछ ताल्लुक नहीं उनके साथ। और हमारे जज्बे होते हैं लड़ने वाले आपस में। लस्त मिनहुम, तू बिल्कुल नहीं है उनमें से, फी शैइन, एक चीज में भी, यानी कोई ताल्लुक नहीं तेरा उनसे जो दीन में तफरका करे। कुछ सोचना तो चाहिए वो तफरका क्या है। भरा पड़ा मुआशरा उसी तफरके से। जब तक हर चीज़ को कुरान के साए में नहीं लाया जाएगा, ये जो हमने हशर किया है और हमारा हशर हो गया है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी इस्लाह नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह उस वक्त तक तब्दील नहीं करता किसी कौम की हालत, कुरान ने उसूल बताया, जब तक वो खुद उस तरफ हरकत शुरू न करे। और ये हरकत बग़ैर कुरान के शुरू हो ही नहीं सकती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मोमिनीन तो बस आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा तुम लोग अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आयत नंबर 11, ए ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम से तमस्खुर न करे। तमस्खुर मजाक उड़ाना, दूसरे की किसी चीज़ को लेकर उस पर लतीफ़े बनाना, उसकी तज़हीक करना, हंसने वाली चीज़ें बना लेना, और वो भरा पड़ा हमारे दरमियान। ज़ुबान की बुनियाद पर हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, रंग की बुनियाद पर हम मजाक उड़ाते हैं, मसलक एक का ये मसलक है, दूसरा एक मसलक दूसरे मसलक का मजाक उड़ाता है। अल्लाह ने मना फरमाया, ये मुसलमानों का शेवा ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दुश्मनी लेकर आता है। ऐ ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम से तमस्खुर न करे। हो सकता है कि वो लोग इनसे बेहतर हो, यानी जो मजाक उड़ा रहे हैं हो सकता है वो, ये जो तमस्खुर का लफ्ज़ है ना, ला यस्खर, ये वो काम है कि जो अंबिया के साथ लोग करते थे। अंबिया का तमस्खुर किया करते थे, इस्तेहज़ा किया करते थे। इस्तेहज़ा करना किन की सुन्नत है? तमस्खुर बनाना दूसरी कौमों का किसकी सुन्नत है? मुखालिफीन अंबिया की।
और आज अंबिया का ताबे होने का, आखिरी नबी का ताबे होने का दावा करने वाले एक दूसरे पर हर तरीके से मजाक बनाते हैं और तंज के जुमले कसते हैं। कभी कहते हैं कुर्ता बड़े भाई का और शलवार छोटे भाई की, वो हमारे मजाक बनाते, वो शियों के बारे में लतीफ़े बनाते हैं, हम उनके बारे में लतीफ़े बनाते हैं। अल्लाह का अजाब है। और दुनिया में हमारी हालत क्या होगी मुसलमानों की, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है वो उनसे बेहतर हो, और ना ही औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। वो बात जो पहली कर दी थी उसमें भी औरतें आ जाती, लेकिन वाजे किया। औरतों में ताने देने की और आदत ज़्यादा होती है, ऐब और कीड़े निकालने की निस्बतन। फरमाया ना ही औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हो, जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हो। आजकल हमारे कल्चर में बाज़ दफ़ा हिजाब, जो बेहिजाब हैं वो हिजाब वालों का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि मारूफ मुनकर बन जाएगा और मुनकर मारूफ बन जाएगा। जो कपड़े आहिस्ता आहिस्ता कम करती जा रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त माशरे ज़माने के साथ चल रही हैं, बड़ी अप टू डेट है, बहुत पढ़ी लिखी। और जो बेचारी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म समझ कर और हिजाब में रहती है वो बैकवर्ड है, पसमानदा है। क़यामत की निशानियों में से कुछ निशानियाँ ये, औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हो। और आपस में एक दूसरे के ऐब ना ढूंढा करो, ऐब की तलाश ना किया करो एक दूसरे के, और दूसरों की टो में रहना, कोई कमज़ोरी इसकी मेरे हाथ में आ जाए फिर मैं इसे बदले लूँगा। अल्लाह के नबी का फरमान है कि कुफ्र का कमतरीन दर्जा एक ये है कि एक शख्स अपने मुसलमान भाई का ऐब ढूंढे और फिर उसे अपने पास महफूज रखे, इसलिए कि किसी मौके पर इसे जलील करूँगा। ये कुफ्र का छोटा तरीन दर्जा है। एक दूसरे पर ऐब ना लगाया करो और एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद ना किया करो, गंदे गंदे नामों से ना पुकारा करो, ये भी आम है। ईमान लाने के बाद बुरा नाम लेना कितना बुरा है। ये इसकी बेस क्या थी? अहद जहालत में जिन लोगों ने कोई बुरे काम किए थे, खराबियां की थी अपने ज़माने कुफ्र में, जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो कुछ लोग, चाहे मुनाफिकीन थे चाहे जो भी थे, मुसलमान भी गलती से, उनको पिछले बार तू बड़ा नेक बना फिर 900 चूहे खा के बिल्ली आज पे चली, आजकल ऐसी बातें करते। कोई कहे जी मैं अपने दोस्तों को मैं आज पे जा रहा हूँ, तेरे 900 पूरे हो गए, मेरे अभी 800 हो गए, मेरे पूरे हो गए 900, मैं भी मजाक बनाते हैं अल्लाह के अहकाम का। वैसे बड़े पक्के मोमिन, लेबल लगाओ, इनसे बड़ा मोमिन ही कोई। मेरे 900 पूरे नहीं हो, तेरे पूरे हो गए तो चला जाए, यानी 900 चूहे पूरे हो तब बिल्ली ने आज पे जाना। पता नहीं किस बदबख्त ने ये मुहावरा भी बनाया था। अल्लाह के एक अजीम तरीन हुक्म को एक मजाक वाले और मिजाह वाले मुहावरे में ला कर रख दिया। और बेदीन लोग फिर ये कहते हैं कि मेरे 900 पूरे नहीं हुए, तेरे पूरे हो गए तो चला जा। तो ये अगर कोई पहले बुरा था बाद में नेक हो गया, अब मुझे पता है मैंने तेरे सारे देखे हुए काम, तो जो बड़ा नेक बना फिर रहना, ये अल्लाह फरमा रहा है बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान। कितनी बुरी बात है फुसूक वाला नाम लेना ईमान के बाद। तुम्हें क्या पता, उसने तौबा कर ली है और तौबा के बाद खुदा ने तो गारंटी दी है मैंने माफ कर दिया। तू कौन होता है माफ ना करने वाला, उसको जतलाने वाला? जिसको अल्लाह ने कहा मैं माफ कर दूं तौबा को, तुमने उनका हिसाब लेना। वमा उरसिलू अलैहिम हाफिदीन, इनको इनके मुहाफिज बना के, ठेकेदार बना के नहीं भेजा गया था कि तुमने गिनवाना इनको, तुमने कौन से गंदे काम की कौन से अच्छे काम किए। ये सारी दुश्मनियां और नफरतें और दूरियां पैदा करने वाली बातें जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया। ईमान लाने के बाद बुरा नाम लेना कितना बुरा है, और जो लोग बाज नहीं आते वही जालिम। और यहां लफ्ज है वमन लम यतुब, जो तौबा ना करे, अगर ऐसी हरकतें करता है, ऐब तलाश करता है लोगों के, मजाक उड़ाता है दूसरों के और अलकाबात बुरे बुरे नामों से पुकारता है, जो तौबा ना करे वो जालिम। आयत नंबर 12, ए ईमान वालो बहुत सारे गुमानों से बचो, बदगुमानियां
ज़रूर कोई बात हो गई, आज इनके घर में ना बड़ी खामोशी है, ज़रूर कोई ना कोई मसला हो, आज इसका मुंह लटका हुआ था, पहले बड़ा ही हंसता हंसता आता था, आज मुंह लटका हुआ, ज़रूर बीवी से लड़ के आया, ज़रूर फलान अब्बा ने मारा, ज़रूर ये बदगुमानियाँ, ज़रूर ये कोई गंदा इंसान है। बदगुमानियाँ, अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज़ गुमान यकीनन गुनाह है। अब यहाँ पर इसकी वजाहत भी थोड़ी मैं कर दूँ कि जो वजाहत करने वालों ने फरमाई है वो ये कि जहन में ख्याल आना किसी के बारे में ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, वो किसी के बस में नहीं होता। सोच इंसान के बाज़ औक़ात ख्याल और वसवसा बस में नहीं होता, लिहाजा ये मुराद नहीं है। मुराद ये कि उसकी बुनियाद पर अपनी अगली रविश और पॉलिसी करार दे देना, उसका असर लेना, हाँ ये गंदा है, वो आपको सलाम करे, चले चल, अपने गुमान पर बेस, ठीक है। और ये जो आमतौर पर अफवाहें उड़ती हैं माशरों में और लोगों की आबरू रेज़ी होती है, लोगों को जलील और रुस्वा कर दिया जाता है अफवाहों की बुनियाद पर, और धड़ाधड़ आजकल फॉरवर्ड, पहले तो चल के जाना पड़ता दूसरे घर में बताने के लिए, अब बैठे बैठे सवाब ले रहे होते हैं, फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ये जिस तरह नेकियां जल्दी इकट्ठी होती हैं, गुनाह भी इसी तरह जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पे इकट्ठे होते हैं। अगर गलत चीज़ों को फॉरवर्ड किया जा रहा है, गलत खबरों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, गलत अहादीस को फॉरवर्ड कर रहे हैं, झूठी बातें बना बना के लोग डालते हैं और लोग बड़े तरीके से उनको फॉरवर्ड करते हैं। और तजस्सुस भी ना किया करो, एक तो कोई गुमान आ जाए, गुमान पर वो कुछ नहीं करना, दूसरा ये कि तजस्सुस भी नहीं करना, पता तो करूं आज इसका मुंह क्यों लटका हुआ, तुम्हें क्या। अगर मोमिन हो तुम्हारा भाई है, दुआ करो खुदाया अगर कोई इसको दुख है उस दुख को दूर कर, ये मोमिन है, पता करूं है क्या, CID का पता नहीं ISI का एजेंट बन के घुसेगा उसके सारा चेक करने के लिए। और तुम में से कोई भी एक दूसरे की गीबत न करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसकी बहुत इताअत होती है। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, भाई ना हो वैसे ही कोई मुर्दा हो, आपके सामने एक इंसान को कत्ल किया जाए और कहा जाए इसका गोश्त तनावुल फरमाइए, वो कराहत आएगी। और खुदा न खास्ता कोई आपके भाई को कत्ल करके और कहे आप इसका गोश्त खाओ, क्यों मुर्दा से ताबीर किया, इसलिए कि मुर्दा अपना दिफा नहीं कर सकता, उसको थप्पड़ मारो, उसके पास कोई कीमती चीज़ हो वो चुरा लो। जैसे आजकल के मुसलमान रोड पे देखें एक्सीडेंट हुआ, पहले सारी चीज़ें खाली करते हैं, बाकी जिम्मेदारियां बाद में अदा करते हैं, ठीक है, और वो खाली करके भाग जाते हैं ताकि पकड़े ना जाएं, चूंकि हम अगर हमें किसी ने कहा कि तुम पहले थे, तुमने चुराया तो काम खराब हो जाएगा। ऐसा पहले लूटते हैं, कितने केसेस ऐसे, पहले लूटते हैं अच्छी तरह से, फिर भाग जाते हैं, वो बंदा जख्मी चाहे पड़ा पड़ा मर जाए वहाँ पर। ये हम बाज़ औक़ात आजकल के मुसलमान हैं, और फिर हम सारा दोष किसको देते हैं, अमेरिका को, कि ये उनकी साजिश है, इस वजह से हमारी ये हालत है। हमारी अपनी अखलाकियात देखें, वो किसी ने पोस्ट बनाई हुई थी, मुझे याद नहीं है, कि खालिस दूध की कीमत, खालिस दूध है मसलन, ऊपर नीचे हो सकते हैं फिगर्स जो हैं, लेकिन बात समझिएगा, खालिस दूध 60 रुपये, पक्की बात है खालिस दूध 80 रुपये, पक्की बात से 20 रुपये बढ़ गए, ठीक है। अल्लाह की कसम खालिस दूध 100 रुपये, दूध वही है, सिर्फ बीच में डिग्रीज चेंज हो रही है अल्फाज, इस पर खालिस दूध की कैटेगरीज बनती। ये एक वो बस किनाया है, इशारा है कि जो हमारे माशरे में आम होता है। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, भाई का तो दिफा करना होता है, भाई को मरे हुए का गोश्त थोड़ी खाना होता है। फिर खुद अल्लाह फरमाता है इससे तो तुम नफरत करते हो, और अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह से डरो, इस आयत में जो बातें हैं बिलखुसूस, बहुत सारे गुमान ना करो, तजस्सुस ना करो, गीबतें ना करो, डरो, यकीनन अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला, तव्वाब, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करता है। समझो ही ना कि अगर तुम पछताओगे कबूल नहीं करेगी। और इसमें ख़ास तौर पे गीबत वाला देखें, हकूक़ुल इबाद का मसला होता है, तो किसी की गीबत की है, उससे जाके माफ़ी मांगना बड़ी हिम्मत की बात होता है कि मैंने तेरे पस से पुश तेरे बारे में बातें की हैं और मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं बता सकूं। ज़ाहिर है जब बंदा पस से पुश्त होता है तो फिर बड़े छक्के चौके लगाता है,
क्योंकि लोग सुनने वालों को मज़ा आ रहा होता है, ऑडियंस को। माजरत खाई करे और कहे कि मुझे माफ़ कर दे, और अगले को भी चाहिए कि अगर वो दिल से नदामत वाला है तो मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन को माफ़ कर दे। और जिसको पता हो मैंने माफ़ी मांगनी है, फिर वो दूसरी दफ़ा उसको है ही नहीं कि मैंने माफ़ी मांगनी है, क्या कहते हैं, और मैं उसके मुंह पे भी कर दूँगा, मुंह पे करो। और ये याद रखिए, ऐसा ऐब, ये ग़ीबत से क्या मुराद है, कोई भी ऐसी चीज़ कि जो उसको पता चले तो उसे तकलीफ़ हो। कुछ कहते हैं मैं मुंह पे कर लूँगा, कुछ कहते हैं ये है उसमें ऐब, अल्लाह की कसम, इसी से तो मना किया जा रहा है। अगर वो ऐब ना हो तो वो ग़ीबत से भी बड़ी डिग्री है, बोतान, उससे भी बड़ी डिग्री। और अल्लाह से डरो, अल्लाह यकीनन बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। आयत नंबर 13, ए लोगो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। कल मैंने आपको एंड पर बताया था ना कि इस आयत का इनकार है, जो कह रहे जो इमाम हुसैन जो बेटे दे रहे हैं वो औलाद आदम है ही नहीं। आप देखें कुरान मजीद से कैसे जहालत से खेला जाता है। राहिब को जो इमाम हुसैन बेटे दे रहे हैं वो औलाद आदम है ही नहीं, वो आसमान से उतरेंगे, ठीक है ना, वो पता नहीं आएंगे कहाँ से, चूंकि आदम की औलाद तो वो नहीं होंगे। शर्म भी नहीं आती, दाद दी जाती है इस बात पर। अल्लाह क्या फरमा रहे, कुरान की आयत है कि ए इंसानों, इसका मतलब है जो आएंगे वो इंसान भी नहीं होंगे। ए इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। जितने इंसान हैं, तमाम अंबिया, अहले बैत अतहार, सब के सब आदम और हव्वा की औलाद और बशर है। अलबत्ता दर्जात, उनके दर्जात को कोई पहुंच नहीं सकता। हमने तुम्हें एक इस्लाम की खूबसूरती देखी और आज हमारी हालत देखी। ख़ानदान की बिना पर बरतरी, ज़ुबान की बुनियाद पर झगड़े, रंग की बिना पर झगड़े, सरजमीन की बुनियाद पर झगड़े झगड़े काट के रख दिया इंसानों को। हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, फिर तुम्हें कौमें और कबीले बनाया ताकि एक दूसरे को पहचान लो, ना कि फ़ख्र करो तू घटिया मैं बड़ा ऊंचा हूं, मेरा ब्लड रॉयल ब्लड है, तेरा ब्लड पता नहीं कौन सा ब्लड है, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के पास यकीनन वो है जो ज्यादा तकवा वाला। खत्म बात। मैंने कल भी अर्ज किया था, क़यामत के दिन कई वो लोग जिनकी दुनिया में हैसियत ही कोई नहीं थी, उनको वो मकाम देगा अल्लाह कि लोग रश्क करेंगे। और कितने लोग होंगे कि जिनको जब निकलते थे घरों से अपनी प्रोटोकॉल्स के साथ और अपने गार्डों के साथ और अपनी गाड़ियों के साथ और अपने प्राइवेट जेट्स में जब जाते तो लोग कहते थे यार अल्लाह ने इसको कितना दिया। जैसे कारून वालों ने कहा था, कारून को जितना अल्लाह ने दिया काश हमें दिया होता। और उस क़यामत के दिन खुदावंद आलम उनको ज़लील और रुस्वा कर रहा होगा, रोंदे जा रहे होंगे वो अहले महशर के कदमों के नीचे। वहां पे कौन सी चीज काम आएगी, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। और हम जिसको मौला कहते हैं इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुत्तकीन। तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक यकीनन वो है जो तुम में से सबसे ज्यादा परहेजगार है। परहेज वही बचना होता है, तकवा वाला। अल्लाह यकीनन खूब जानने वाला बाखबर है। तुम ना बताओ अल्लाह को हम बरतर हो गए हैं, अल्लाह को नहीं पता था, कुरान से मिसिंग हो गई थोड़ी सी ये वाला म्यार, अल्लाह को पता ही नहीं था कि जिसकी वजह से हम बरतर हो गए। अल्लाह से मिसिंग नहीं होती, हमसे खराबी होती। अल्लाह यकीनन खूब जानने वाला और बाखबर है। आराब कहते हैं, आयत नंबर 14, आराब कहते हैं हम ईमान ले आए। ये एक कबीला था बनु असद, उसके कुछ लोग आए और उन्होंने उन पर कहत साली आ गई। तो उन्होंने सोचा कि कहत साली है, हालात माली ख़राब हो गए, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जाके इस्लाम कबूल कर लेते हैं और फिर ये मुसलमानों वाले माल गनीमत और हमें तोहफे शोफे मिल जाएंगे तो हमारा ज़रूरियात पूरी हो जाएगी। तो रसूलुल्लाह से आकर कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले आए। ए रसूल कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो तुम इस्लाम लाए हो। अब याद रखिए, हकीकी इस्लाम वही है जो हकीकी ईमान है। लेकिन यहां पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लफ्ज़ आए हैं इस आयत में, यानी ईमान और है, इस्लाम और है। क्या मतलब, इस्लाम का जो माना है वो है ज़ाहिरी तौर पर झुक जाना, ज़ाहिरी तौर पर कबूल कर लेना।
और ईमान का ताल्लुक दिल के साथ, और वो जो दिलों के हाल जानता है उसने अपने नबी से कहा कि इनसे कहो तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं। अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो, बल्कि यूँ कहो हम इस्लाम लाए हैं और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम, और देखिए अल्लाह कितना करीम है, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो तो वो तुम्हारे आमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा। अपने आप को ठीक करो, चक्कर नहीं दो। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तुम ऊपर से आके कह रहे हो कि हम तो, वो तुम्हारे आमाल में कुछ कमी नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह की रहमत की तरफ आओ, चालाकियाँ ना दिखाओ कि हम ईमान ले आए। और आयत नंबर 15 में फिर हकीकी ईमान वाले, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ताला में तौफीक दे ये बनने की। ये मोमिन है। मोमिन वो नहीं होता सारे खराबियाँ भी करता रहे और फिर भी वो मोमिन ही बाकी रहे, ये मोमिन नहीं होता। ये हमारा मेड इन चाइना मोमिन है, कुरान वाला मोमिन ये नहीं है। वो कोई गया था बकरा खरीदने, तो बकरे दो एक जैसे खड़े थे ज़ाहिरी तौर पे। उसने एक ही कीमत पूछी, उसने कहा ये 20,000 का। उसने दूसरे की पूछी, उसने कहा ये 5,000 का। उसने कहा बकरे एक जैसे, तो ये 20,000 का है, ये 5,000 का। उसने कहा ये चाइनीज़ है, इसकी गारंटी नहीं है, घर जाके भौंकना शुरू कर दे, कुत्ता बन जाए, ठीक है ना, इसकी गारंटी नहीं है। मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन कुरान जो मोमिन है वो मोमिन। फरमाया ये एक वो मोमिन है जिसको सिर्फ दीन से दुनिया चाहिए, दीन से सिर्फ दुनिया चाहिए, दीन के लिए कुछ नहीं करता। ये वाले वो मोमिन है कि जो दीन के लिए करते हैं। तवज्जो फरमाएं, इन्नमा, सिर्फ मोमिन तो सिर्फ वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक न करें। और फिर मैंने कहा कि शक पैदा होना ये बस में नहीं होता, लेकिन शक पर अमल करना, शक की वजह से छोड़ देना जिम्मेदारियां, शक की वजह से रसूलुल्लाह पुकारे न जाना उनके साथ, आज भी जो दीन जिम्मेदारियां देता है ना करना। और फिर शैतान आ जाता हो, पता नहीं है भी कि नहीं, क़यामत है भी नहीं, तुम अब ज़ाहिरी तौर पे बने रहो, अपना काम फिट रखो। मोमिन तो सिर्फ वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं फिर शक न करें और अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करें, यानी अपने माल भी लगाएं। खुदा जिहाद का आम माना याद रखिएगा, आम तौर पर सिर्फ तलवार के साथ मसलन लड़ने जंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ इसमें, लेकिन जिहाद का माना आम है। ज़माना अमन में भी जिहाद होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था जब जहाद से एक जहाद से वापस आ रहे थे कि मरहबा उस कौम पर जो जिहाद असगर से फारिग हो गए, जिहाद अकबर पे जा रहे हैं। लोगों ने समझा कोई बड़ी जंग आ गई है इससे भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मैदान जंग में शैतान का वार तुम पे असर नहीं कर सकता जल्दी, लेकिन जब तुम अपने घरों को जा रहे हो अमन व अमान रूटीन लाइफ में, वहाँ शैतान सख्त हमले करता है, वहाँ पर शैतान की बात न मानना ये जिहाद अकबर है, ये मुश्किल होता है। तो वो जिहाद क्या है? अल्लाह के रास्ते में खुदा की इताअत करना, खुदा के दीन के लिए अपनी जान अपनी माल से जिहाद करना। ये कुरान ने हकीकी मोमिनों की निशानी बताई। और अल्लाह की राह में अपने अमवाल और अपनी जानों से जिहाद करें, यही लोग सच्चे हैं। ये सच्चे, हर दावा ईमान करने वाला कुरान की निगाह में सच्चा नहीं, अपने मफादात के लिए अपने आप को मोमिन कहने वाला सच्चा नहीं। और आयत नंबर 16 सुनिए, ए रसूल इनसे कहिए तुम अल्लाह ताला को अपने दीन के बारे में तालीम देना चाहते हो, अल्लाह को सिखाते हो कि तुम दीनदार हो, अल्लाह को ना सिखाओ, अल्लाह को पता है। अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, जबकि अल्लाह तो आसमानों और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ का इल्म रखता है। तुम उसे बता रहे हो कि तुम ऊपर से कि तुम दीनदार बन गए हो, तुमने ईमान कबूल कर लिया, और अल्लाह हर शय का खूब इल्म रखता है। आयत नंबर 17, ये लोग आप पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये एक और मरज़, जो हकीकी मोमिन होता है वो अल्लाह का एहसान समझता है, सजदा शुक्र करता है, खुदाया तूने मुझे हिदायत दे दी, तूने मेरा सीना अपने दीन के लिए खोल दिया। और जो मुनाफिक टाइप का होता है
वो रसूलुल्लाह को मसलन अगर फ़र्ज़ करें आकर मजबूरन कुछ दे रहा है, एहसान जतलाएगा। हमने अगर इस्लाम ना कबूल किया होता तो आज पता नहीं क्या हालत होती। वो वाले मुसलमान, अगर हम ना चंदा देते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। दीन के लिए काम करके जतलाना एहसान। इस्लाम कबूल करके कुछ लोगों ने अपना एहसान, ये इन्हीं की बात हो रही है जो आए थे, इतने लोग आपके खिलाफ हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं। क्या मतलब? यानी हम आप पे बड़ा एहसान कर रहे हैं, हमारी वजह से आपकी कोई पता नहीं क्या मसले हल हो जाएंगे। ये लोग आप पर एहसान जताते हैं कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया। कह दीजिए मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान न जताओ, बल्कि अगर तुम सच्चे हो, कि तुम सच्चे नहीं हो, अगर सच्चे होते तुम तो क्या होता? अगर तुम सच्चे हो तो फिर तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की तरफ हिदायत कर दी। जिसके अंदर ईमान उतरे उसे पता होता है कितनी बड़ी दौलत मुझे मिली है। कि जब लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं, खुदा ने मुझे तौफीक दे दी है अल्लाह की बात सुनने की और उसको मानने की, वो अल्लाह के आगे सजदा शुक्र में पड़ा रहता है, सजदा रेज़ हो जाता है, ना कि कहता है कि मैंने भी इस्लाम पर एहसान कर दिया। कुछ लोगों को यकीन करें शौक़ होता है, अगर वो दे ना चंदा दे तो कोशिश करते हैं कि उनका जिक्र आए, लोगों में अनाउंसमेंट हो, फलान साहब ने इतना माल दिया है, तस्कीन होती है उनको। ये इसी किस्म के जतलाना चाहते हैं, लोगों को पता चले, रियाकारी। ऐसा इस्लाम ने कहा बाज़ जगह छुपा के देने की है, बाज़ जगह जाहिर करके देने की। जाहिर करके देने की कौन सी जगह होती है? मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई बंदा आता है, मसलन मिसाल के तौर पे मुझे कहता है मेरी बेटी की शादी है, मेरी हेल्प करें। मेरे पास पूरे पैसे नहीं है उसकी हेल्प के, थोड़े हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे जो यार दोस्त हैं, अगर इनके दरमियान बैठ के बात करूँगी, यार मैं इसको 10,000 रुपया दे रहा हूँ या मैं 50,000 दे रहा हूँ, तो ये भी मेरी वजह से आ जाएंगे। वहाँ पर अपने आप को शो करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उस ज़रूरतमंद की सारी ज़रूरत पूरी हो जाए, फिर वहाँ पे एलानिया खर्च करो, ठीक है, ताकि लोग आ जाएं तुम्हारी वजह से और तरगीब पाए। लेकिन जहाँ पर यह मसलियत नहीं है, वहाँ पे अल्लाह फरमाता है कि छुपा के दो। चूँकि छुपा कर देना, जब तुम अल्लाह के लिए दे रहे हो तो सिर्फ अल्लाह की खुशी, वो तो जानता है, बाकियों को दिखाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, बाकियों को वहाँ दिखाओ कि जहाँ पर ये खुलूस इसे कहते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी। और आयत नंबर 18 की जो सूरह हुजरात की आखिरी आयत है, यकीनन अल्लाह आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातों को, गैब को जानता है, और जो कुछ तुम करते हो उस पर खूब निगाह रखने वाला। खूब यानी कोई चीज़ उसकी निगाह से बचती नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरत क़ाफ तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। क़ाफ, कसम है शान वाले क़ुरआन की, बल्कि इन्हें इस बात पर ताज्जुब हो गया है कि ख़ुद उन्हीं में से एक ख़बरदार करने वाला उनके पास आया तो काफिर कहने लगे ये तो अजीब बात है, यानी बशर कैसे रसूल बन गया, फरिश्ता आना चाहिए था, कोई और मखलूक आनी चाहिए थी। तवज्जो फरमा रहे कुरान की तरफ। इनको इस बात पर ताज्जुब है कि इन्हीं में से हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, इनमें से, इन्हीं में से यानी इन्हीं इंसानों में से अल्लाह ने एक रसूल इनकी तरफ भेजा है। काफिरों को ताज्जुब हो गया कि ये भला कैसे बशर रसूल बन गया। एक एक आयत बाज़ दफ़ा इंसान से कहती है कि कितने बाज़ अफराद दूर चले गए कुरान मजीद से। क्या जब हम मर कर मट्टी हो जाएंगे फिर जिंदा किए जाएंगे? ये वापसी तो बड़ी बईद बात है, बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता, मैंने बड़ी रिसर्च की है, मैं बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने बड़े बड़े फ़िलासफ़र से बात की है, ये एम मजाक है। ये कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने देखा कि इन लोगों को एक अल्लाह बना के देते हैं और एक क़यामत रख देते हैं,
ताकि ये लोग नेक बन के रहें। मैंने बड़ी रिसर्च की है, मैं असल जगह पे पहुंच गया। ये रिसर्च करके कुछ लोग आते हैं और फिर दूसरों के बेड़े भी गर्क करते हैं आके। क्या जब अब मर के मिट्टी हो जाएंगे? ये वापसी तो बड़ी बहुत बैद बात है। फिर अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 4 में, ज़मीन इन में से जो कुछ कम करती है उसका हमें इल्म है। यानी ज़मीन जो इनमें से कम करती है हमें उसका इल्म है। ये बड़ी बड़ी साइंटिफिक बात है, बड़ी माइक्रोस्कोपिक बात है। आज इसका पता करना आसान हो गया। ये लोग कहा करते थे ये जब हड्डियाँ मट्टी में मिल जाएंगी तो कौन दोबारा इनको जोड़ेगा, कौन इनको कहाँ कहाँ हमारे ज़र्रात चले जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है जो ज़मीन तुम में से खाती है हमें पता है। जब ज़मीन तुम्हें खा रही होती है किस तरह तुम्हारे बदन के हिस्से ज़मीन का और चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं। क़द अलिमना, हमें पता है, हमें इल्म है उसका। हमारे पास हर चीज़, सारा डेटा हमारे पास नोटेड है। मुझे नहीं पता कल को अगर कोई ऐसी ज़माना आ जाए कि इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे, यानी इंसान अपने आप को, खुदा बेहतर जानता है, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो फिक्शन है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा कंप्यूटर हो कि जो इंसान के एक एक बॉन्ड, एक एक सेल की बॉन्डिंग का डेटा सेव करे और उसके बाद उनको वो लाइट में कन्वर्ट करे और लाइट की स्पीड से कहीं और पहुंचा दे और फिर दोबारा उनको उसी तरह कर दे और वो इंसान वहां पे पहुंच जाए, मिसाल के तौर पर। तो फिर ये आजकल जो साइंस को जानने वाले उनके लिए कोई ये नामुमकिन चीज़ नहीं है। जाहिल के लिए, जिसको पता नहीं है, उसके लिए मसलन मुश्किल है, लेकिन वो कहेगा कि पॉसिबल ऐसा हो जाए और इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके और शायद फिर लाइट से भी तेज़। अभी यानी उन ज़मानों के एतबार से अभी का ज़माना जहालत का ज़माना, ठीक है ना। वो हंसा करेंगे कि ये हार्ट फेल होने से मर जाते थे, उनको पता नहीं था कि हार्ट फेलियर तो बड़े आराम से कंट्रोल हो सकता है, मरेंगे फिर भी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तो कुरान का फैसला है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के इलाज ढूंढ लेंगे और वो तो अल्लाह ने खुद दावत दी है, करो ढूंढो, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया इसको। तो ये लोग जो हैं ये कहते थे कि ये सारा गल के पता नहीं क्या क्या कीड़े खा जाएंगे, वो कीड़ों को कोई और चीज़ खा जाएगी, उनको कोई और चीज़ खा जाएगी, फिर हमें कैसे जोड़ेगा। अल्लाह कहता है हमें पता है, जब ज़मीन तुम्हें खा रही होती है हमें वो भी पता है और हमारे पास महफूज रखने वाली किताब है। उस ज़माने में डेटा वगैरह नहीं होता था, ठीक है ना आजकल की टर्म्स थी, इस्तिलाहात उस ज़माने में होती थी, ना ये चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया किताब, यानी हमारे इल्म में सब कुछ महफूज है, हमें कुछ नहीं भूलता। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब भटकता है ना भूलता है, ना चूकता है ना भूलता है। फिर आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है असल सबब क्या है वो मैं बताता हूँ। बल्कि बात यह है कि जब हक इनके पास आया तो उन्होंने इसे झुठला दिया। इनका दिल नहीं किया बात मानने को। अब ये फ़लसफ़े गढ़ते हैं, इनका दिल नहीं करता बात मानने को। जब हक इनके पास आया तो इन्होंने उसे झुठला दिया, लिहाजा अब वो एक उलझन में मुब्तला है, एक उलझन में मुब्तला है। कितने दुनिया के मालदार हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कि इक्का दुक्का से मेरी मुलाकात हुई, एक जानने वाले थे पहले पाकिस्तान में और बिल्कुल दीन वगैरह से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो कुछ दोस्तों ने दुबई बुलाया तो मैं दुबई गया, तो उसको पता चला तो उसने मेरा फ़ोन नंबर कहीं से लिया, मुझे फ़ोन किया कि हैदर तुम भी आए हो तो मसलन मिलना है तुमसे। तो गए, फिर हम एक जगह बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, बात कर रहे थे। तो बिल्कुल दीन से फारिग आदमी था, जो साबका मैं जानता था उसको। तो मुझे कहता है यार मैं बहुत पहले सोचता था कि ना ऐसी रंगीन ज़िंदगी गुजारूँ, तो ये देखो बेस्ट जगह पे मैं दुबई में रह रहा हूँ, बेहतरीन मेरी जॉब है, मुझे डिप्रेशन हो गया कि जब मैं मरूँगा तो क्या होगा, तो सारा पैसा भी है फ़लान, ये मेरे पास रहना नहीं है। इसको सोच सोच के मुझे डिप्रेशन, कुछ तो ऐसे गाय होते हैं कि उनको सोचने का फुर्सत ही नहीं होती, ठीक है ना। वो अल्लाह कहता है गाय होते हैं, हाँ जो सोचता है उसको। और आपको पता है जितनी बड़ी बड़ी बिजनेस वाली सिटीज़ हैं, शहर हैं दुनिया के बड़े बड़े, वहाँ ये एंटी डिप्रेशन जो अद्वियात हैं सबसे ज़्यादा वहाँ सेल होती है। हालांकि वहाँ तो ज़िंदगी की रंगीनी और ज़्यादा।
तो ये जो इंसान के अंदर अल्लाह ने चीज़ रखी हुई है, वो उसे जब दलील नहीं मिलती रद्द करने की, तो जितने मर्जी फ़लसफ़े सुनाते रहो, परेशान कर देती, परेशान कर देती। तो अल्लाह फरमा रहा है फ़हुम फ़ी अम्रिम मरीज, अब जुटला तो चुके हैं, अब खुद भी टेंशन में, समझ नहीं आती होना है कि नहीं होना, होना है कि नहीं होना, होना अगर हुआ तो क्या बनेगा। वो मौला के पास आया था शख्स कि आप ए अली, आप इतनी सख्ती में ज़िंदगी गुजारते हो, ऐसा खाना खाते हो, फलां, मुझे देखो, आपने भी मार के मट्टी हो जाना, मैंने भी मार के मट्टी हो जाना। तो मौला ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम जो कह रहे हो वो हुआ तो वही अंजाम होगा, मैं भी मट्टी तुम भी मट्टी, ख़त्म। ये फ़र्क है कि तुमने कुछ लज्जतें कुछ अरसा की, लज्जतों में ज़िंदगी गुजारी, और मैंने कुछ सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन ख़त्म, एंड, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर जो मैं कहता हूँ वो हुआ तो फिर तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि वो अबदी है, वो अबदी है। अगर मेरे वाली बात सच हुई, उसने अगर की बात की थी, मौला ने भी अगर से ही उसको जवाब दिया कि जो तुम अगर कह रहे हो ना, तो फिर अगर की एक साइड मत देखो, फिर अगर की दूसरी साइड भी देखो। और ये अगर की दूसरी साइड अल्लाह और इस कायनात के खालिक का इनकार करने के लिए किसी के पास दलील नहीं है, सिर्फ कहते हैं दलील होगी तो मानेंगे। ये गलत है, दलील ना होने की होनी चाहिए। वरना तो एक फ़ोन आता है, मसलन फ़र्ज़ करें एयरपोर्ट पर, आप सुनते रहते हैं जनाब बॉम्ब थ्रेट है, एयरपोर्ट खाली, जहाज़ खाली, फलान चेक करो, सारे वॉशरूम्स तक कंगाल दो, एक एक चीज़ चेक करो जब तक कि मुतमईन ना हो जाओ कि थ्रेट नहीं है। ऐसा करते हैं ना, यही वाले जो खुदा का इनकार करते हैं और फिर इसी पे फ़ख्र करते हैं कि हम देखो कितने एक्यूरेट अपने कामों में, हमने हर चीज़ कंगाल दी, थ्रेट क्लियर कर दी। अब हमने कहा मुसाफिरों को आ जाओ, क्योंकि मुसाफिरों की जानें कीमती हैं, मुसाफिरों की आखिरत कीमती नहीं है। मुसाफिरों ने कितना अरसा दुनिया में रहना है, वो कीमती है। मुसाफिरों की अबदी ज़िंदगी कीमती नहीं है इस काफिले की, इंसानियत के। तो जब तुम्हारे पास उस थ्रेट को क्लियर करने का कोई रास्ता नहीं है, तो कम से कम उस थ्रेट को रखो तो सही। या अय्युहल्लज़ीना एथियस्ट, जो एथियस्ट लोग हैं उनसे रद्द की दलील कोई नहीं है। बैकग्राउंड में लज्जतें अपनी पूरी करनी होती हैं। तो इंसान कभी कहता है क़यामत नहीं आएगी, कभी कहता है अल्लाह कोई नहीं है, कभी कहता है मैं बड़ा फ़लसफ़ी हूँ। खुदावंद आलम फरमाते हैं फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज, मरीज मर्ज से है, मरज अल बहरैन मिला दिया, मर्ज यानी मिक्सअप हो गए, मिक्सअप हो गए, इनको समझ नहीं आती। आयत नंबर 6, क्या इन लोगों ने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा? तुमने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है, इसराइल ने बनाया, इंग्लैंड ने बनाया, आइंस्टाइन ने बनाया आसमान, किसने बनाया? देखा नहीं इन्होंने। इन्हीं से कहो कि ये मोटरसाइकिल जो है मसलन हार्ले डेविडसन की, ये खुद ब खुद बन गई है, एक धमाका हुआ और बन गई, सारा कुछ कलर्स भी हो गए, फलान भी हो गया, बन गए। वो तो काफ़ी महंगी होती है, CD70 नहीं बनती खुद ब खुद, साइकिल नहीं बनती खुद ब खुद, बच्चे की साइकिल नहीं बनती खुद ब खुद। इसे नहीं मानेंगे और कहेंगे कायनात खुद ब खुद बनी, खुद ब खुद कायनात बनी। खुदा का इनकार करने वाला बहुत बड़ा अकल का अंधा है, बहुत बड़ा अकल का अंधा है। तुझ पर साबित नहीं हो रहा, कम से कम थ्रेट के तौर पे तो रख। जैसे दुनिया में सिर्फ शक पड़ जाए उधर जाऊंगा तो मरूंगा, तो नहीं जाता, यकीन नहीं भी होता, लेकिन चूंकि थ्रेट जान की है नहीं जाता उधर, कोई धक्के भी दे तो नहीं जाता, इधर क्यों जा रहे हो? बेअकल है। इसलिए कुरान कहता है कि ये अकल नहीं रखते, ये बेअकल हैं, अपनी नफ्स परस्ती में ये बेवकूफ़ हो गए कि जो खुदा का इनकार किए जा रहे हैं। क्या इन्होंने ऊपर अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने किस तरह इसे बनाया और मुज़य्यन किया? तुम तो अभी पता नहीं कौन कौन सी टेलीस्कोप्स बनाकर अभी कहते हो फलान जो गैलेक्सी दरियाफ्त हुई है, फलान जो पता नहीं दरियाफ्त हुआ है, वो यहाँ से इतने लाख लाइट ईयर्स के फासले पर है। तुम्हें तो अभी पता चल रहा है बच्चों, तो जिसने बनाया कम से कम उसको रद्द तो ना करो इस तरह। क्या इन्होंने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने किस तरह उसे बनाया और मुज़य्यन किया और उसमें कोई शगाफ भी नहीं है। वमा लहा मिन फुरूज, फुरूज यानी क्रैक, उसमें कोई क्रैक्स नहीं है, हमने बड़ा मजबूत और बड़ा पक्का बनाया उसको। इस पक्का होने से मुराद क्या है? खुदावंद आलम की ज़ात बेहतर जानती।
और फिर आसमान का कह के फिर ज़मीन की तरफ, और इस ज़मीन को हमने फैलाया, तुमने तो नहीं फैलाया, इस ज़मीन को हमने फैलाया, और इसमें हमने पहाड़ डाल दिए, और इसमें हर किस्म के खुशनुमा जोड़े हमने उगाए। अफरअयतुम मा तहरुसून, सूरतुल वाक़िया में अल्लाह फरमाता है, तुमने गौर किया जो तुम ये खेती बाड़ी करते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम उगाते हो उस दाने को फाड़ कर पौधे को, या हम उगाते हैं? लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन, अगर हम चाहते तो हम उसको भूसा बना देते, तिनके बना देते उसको, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ भी ना आता। और जो खुदा और खुदा के अहकाम का इनकार करते हैं उनकी ज़िंदगी भी भूसा बने क़यामत के दिन। अल्लाह फरमाता है उनकी आमाल ऐसे होंगे जैसे राख होती है, आग जल जाने के बाद वो जो राख पड़ी होती है कि जब पकड़ा जाए तो हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ कालक बच जाती है हाथ पर, सिर्फ मुंह काला बचेगा खुदा की नाफरमानी करने वालों के पास। और इस ज़मीन को हमने फैलाया, और हमने इसमें पहाड़ डाल दिए, और इसमें हर किस्म के खुशनुमा जोड़े हमने उगाए। आप रंग देखे फूलों के, आप जायके देखे फलों के, नेचर से वो मैं कोई जो अमेरिका ने, मुझे भी नाम ज़हन में नहीं, जो जेट बनाया जो हॉवर करता है उसको बना, यानी वो बगैर भागे हुए मसलन टेक ऑफ कर जाता है, उतर सकता है आराम से जैसे हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं। तो उसके बारे में पढ़ा था कि उसको बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए इंसेक्ट्स जो हॉवर करते हैं उनको स्टडी किया। ये जो इंसेक्ट खड़े खड़े हॉवर करते रहते हैं और कभी झटके से इधर चले जाते हैं, झटके से उधर, बड़े कंट्रोल एतबार से, उसको स्टडी किया गया इस जहाज को बनाने के लिए। अल्लाह उस्ताद है जिसने बनाई ये चीज़ें, और जिसने अकल रखी अंदर वो उस्ताद भी अल्लाह है, जिसने हाथ दिए, जिसने आंख दी। आप तसव्वुर करें कितना पछताएगा इंसान जब इधर से आंख बंद हो के उधर खुलेगी और वापसी का रास्ता नहीं होगा, और ये सब याद आएगा, सब याद आएगा। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम, इस तरह अल्लाह इनके अमल इनको हसरतें बनाकर दिखाएगा। हसरत करेंगे लेकिन वापसी की मोहलत किसी को नहीं दी जाएगी। और इसमें हर किस्म के खुशनुमा जोड़े हमने उगाए। अब आप यकीन करें कि ये दोनों आयतें, आसमान को देखने वाली और ज़मीन में गौर करने वाली, और ये चीज़ें जिनके अल्लाह ने नाम लिए हैं, इन पर अगर बात की जाए तो उम्रें ख़त्म हो जाएंगी। ये जितनी किताबें लिखी जा रही हैं, बायोलॉजी की, ज़ूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, फ़लान, ये सब यही है, यही दावत है। तुमने देखा नहीं, देखो, गौर से देखो, और गौर से देखो, और गौर से देखो। और ये वो बात है कि जो अल्लाह फरमाता है कि ए रसूल इनसे कहिए कि अगर सारे समंदर, उस ज़माने के यही मिसाल दी जा सकती, अगर सारे समंदर स्याही बन जाएं और अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं तो मेरे रब की बातें फिर भी ख़त्म नहीं होंगी, अगरचे इतने ही और भी क्यों ना आ जाएं। क्या कुछ पब्लिश किया जा रहा है साइंसेस में, क्या कुछ पब्लिश हो रहा है, क्या आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्या कुछ जहनों में घूम रहा है, मेरे परवरदिगार की बातें ख़त्म नहीं होंगी। आयत नंबर 8, ये सब किस लिए अल्लाह फरमा रहा है? तबसिरतन, तुम्हें दिखाने के लिए कि देखो, देखो, गौर करो, अंधे ना बनो, ताकि बीनाई और नसीहत का जरिया बने हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, उसको हेल्प हो जाए, उसको निशानात, आयात होता ही निशानी है, उसे पता चले यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से इतने किलोमीटर, यहाँ से फलान, अपनी मंजिल पे पहुँच जाए। यहाँ से स्पीड ज़्यादा नहीं लगानी, यहाँ इतनी स्पीड लिमिट है, यहाँ से ओवरटेक नहीं करना। ये आयात होती हैं, अलामात होती हैं, ताकि मंजिल पर इंसान बाहिफाजत पहुँच जाए। तबसिरतन, ये दिखाने के लिए बीनाई है, व ज़िक्रा, और नसीहत है, लिकुल्ल अब्दिन मुनीब, हर मुनीब कहते हैं जो बार बार पलटता है, वापस पलटता है। इनाबा यानी तौबा, वही पलटने का माना में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
आसमान का तज़किरा किया, फिर ज़मीन का, फिर एक चीज़ का जो ऊपर से नीचे आती है, और वो है पानी, बारिश, जिस पर कितना इंसानों की ज़िंदगियों का दारो मदार है। बारिशें अगर रुक जाएं, ठीक है ना, तो ये जो मसलन टैंकर माफिया आपके कराची का मिसाल के तौर पर, अगर ये कभी भी कराची का पानी, जब तक इनमें ताकत है, दम है, कभी भी कराची का पानी सही नहीं होने देना, ठीक है। और अगर अल्लाह की बारिशें ख़त्म हो जाएं तो फिर देखिए कि ये जो कंपनियां हैं ये कैसे खाल उतारती हैं पानी पिलाने के लिए, आप सिर्फ आपके लिए इतने पैसों में, हम आपके खादिम, आपकी चमड़ी उतार कर, ठीक है ना। और हम कितने सादे हैं कि पैसे दे के कहते हैं मेरे पास फ्री मिनट्स हैं, पैसे दे दिए होते हैं, उन्होंने कहा, झूठ बोला, इतने पैसे दो, हाँ ये फ्री मिनट्स है, कितना बड़ा झूठ है, लेकिन हम भी वही ज़ुबान बोलते हैं, मेरे पास हर महीने इतने फ्री मिनट्स होते हैं। और खुदा का खौफ करो, फ्री मिनट्स का होते हैं, पैसे दे के मिनट्स होते हैं। और अगर उनको कोई फ्री दाना फेंकते भी हैं तो वो मुर्गा फंसाने के लिए फेंकते हैं। एक दफ़ा मुर्गे को आदत पड़ गई तो फिर एडिक्शन होगी, तो फिर ये छोड़ेगा नहीं। इनके हाथ में होता अगर पानी पिलाना, इनके हाथ में अगर ऑक्सीजन होती तो ये क्या करते। और ये सोच रहे हैं कैसे इनकी सांस पर भी हम कमाएं, जो ऊपर बैठे हुए हैं। और हमने आसमान से बाबरकत पानी नाजिल किया, जिससे हमने बागात और काटे जाने वाले दाने उगाए। जैसे तुम गंदम काटते हो, जब वो उग जाती है तो फिर उसको काटा जाता है ताकि, और खजूर के बुलंद बाला दरख्त पैदा किए, जिन्हें तह बतह खोशे लगे होते हैं। आपने देखा खजूर पर एक दूसरे के ऊपर यानी भारी लद जाती है जब उसके ऊपर फल लगता है, कि कैसे वो उस पर खोशे लगे होते हैं। रिज़्क़ल लिल इबाद, बंदों के रिज़्क़ के लिए, बंदों के रिज़्क़ के लिए। सारे टैक्स जो इन चीज़ों पे लगते हैं, इंसानों के लगाए हुए लोग दे देते हैं, अल्लाह का लगाया हुआ देते हुए कहते हैं कोई ना कोई बीच में थोड़ी सी हो जाए मसला। अल्लाह का लगाया हुआ नहीं देना, बंदों का लगाया हुआ देना है। बंदे ज़्यादा हम पर भारी हैं अल्लाह की निस्बत। वो एक मजाक में एक चीज़ कहते हैं कि अल्लाह नज़दीक है या मुक्का मेरा, तो कहता तेरा मुक्का नज़दीक है, लेकिन तुझको फ़ौरन मुँह पे लगेगा। ये यानी बेदीनी वाली मिसालें। कहते ये खुम्स बाद में दे लेंगे, पहले यार ये तुम्हें पता है इतना ज़बरदस्त चांस बने इन्वेस्टमेंट का, पहले इधर लगा लेते हैं। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह के, हालांकि अल्लाह कहता है खुदा के बारे में जल्दी करो, नेक काम में जल्दी करो, हम दुनिया के काम में जल्दी करते हैं। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, तुम तो जल्दी मिलने वाली के पीछे भागते हो, उसे पसंद करते हो। व तज़रूनल आखिरा, और आखिरत को छोड़ पीछे डाले रखते, छोड़े रखते। अल्लाह ने सब बयान किया जो हिदायत की और नसीहत के लिए ज़रूरी था, फेर फेर कर और मिसालें दे दे कर बयान किया। ये बंदों के रिज़्क़ के लिए है, और हमने इसी से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। यानी पानी आता है, ये कुरान बड़ी मिसाल देता है, क्योंकि ये इसको कुरान रिलेट करता है, मरबूत करता है क़यामत के साथ। बंजर थी, कुछ भी नहीं था, तुम भी परेशान थे, कहत ज़दा हो गए थे, फिर ज़मीन भी ज़िंदा कर देते हैं हम, और तुम्हारी ज़िंदगी भी चल पड़ती, तुम्हारी इकॉनमी भी चल पड़ती है। ये बंदों के रिज़्क़ के लिए है। और हमने इसी से मुर्दा ज़मीन को, यानी ये जो पानी हम उतारते हैं, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। इसी तरह खुरूज भी होगा, यानी तुम्हारा कब्रों से निकलना। और ये कब्रों से निकलना एक बात है, जिनको कब्रें मिली ही नहीं, यानी इसी तरह तुम भी निकल के आओगे जहाँ जहाँ भी होगे, और हमारी बारगाह में पेश किए जाओगे। और फिर ये जुमला ब्रैकेट्स में, क्योंकि अगली बात ये है, अगर ये झुटलाएं तो फिर पिछली कौमों का किस्सा कुरान बार बार बयान करता है। आयत नंबर 12, इनसे पहले नूह की कौम और अस्हाबुर रस और समूद ने तकजीब की। रस अरबी ज़ुबान में कहते हैं कुएं को, चाय में डबोने वाले को रस हम लोग कहते हैं, अलबत्ता वो भी रस होता है, के उसके एंड में होता है, हम पंजाबी में रस बोलते हैं उसको। तो रस अरबी ज़ुबान में कहते हैं कुएं को। तो ये भी एक बड़ी अजीब व गरीब कौम थी। इनके नबी का नाम जो रिवायात में आया वो हंजला था। ये अपने नबी से इतने तंग आए कि उनको उठा के कुएं में फेंक दिया, यानी उनको कुएं में डबो दिया।
ये अस्हाबुर रस, और इन पर अल्लाह का अजाब आया। ये मैं कहा करता हूँ और इस पर गौर किया करें, जो हकीकी दीन है ना, जो इंसान की ख्वाहिश से टकराता है, उससे इंसानों को प्रॉब्लम होता है। इसलिए अम्बिया वेलकम नहीं होते, इसलिए अल्लाह का दीन वेलकम नहीं होता, मगर उसके लिए वेलकम होता है जो अंदर से खुदा को झुकना चाहे, अपनी मर्जियों को छोड़ने पर आमादा हो जाए, तो उसको ये बड़ा मीठा लगता है। वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते थे करबला के रास्ते में, लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं। रिपोर्ट मिलती थी ना, वो छोड़ गए, बेवफाई हो गई, मुस्लिम मारे गए, कुफियों ने बेवफाई कर दी, ये हो गया फलां, जो आ रहा कह रहे मत जाएं, उनके दिल तो आपके साथ है लेकिन तलवारें आपके खिलाफ उठेंगी। तो इमाम फरमाते थे अन्नासु अबीदुद दुनिया, ये लोग जो हैं ये दुनिया के ग़ुलाम हैं, दुनिया के नौकर हैं। वद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम, दीन को तो ये चखते हैं, मज़ेदार है, अगर मज़ेदार लगे तो रखते हैं, और अगर आजमाइश हो जाए, थोड़ा कड़वा जायका हो जाए, इमाम ने फरमाया क़ल्लत दय्यानून, फिर मैदान में दीनदार थोड़े ही नजर आते। देख लें कुरान की जो बातें वो प्रैक्टिकली अहले बैत अतार के साथ भी वही कुछ पेश आया, अंबिया के साथ भी उससे पहले वही कुछ पेश आया, जो उस रास्ते पर है उनके साथ वही कुछ पेश आता है। इनसे पहले नूह की कौम और अस्हाबुर रस और समूद हज़रत सालेह की कौम, इन्होंने झुटला दिया। ये समूद पहाड़ काटा करते थे उस ज़माने में, बड़ी इनके पास टेक्नोलॉजी थी ज़बरदस्त। और कौम आद हज़रत हूद की कौम, और फ़िरऔन और बरादरान लूत, इख़वान लूत, भाई का हुआ, इसलिए कि अल्लाह नबियों को मुखलिस करार देता। हमने उनकी तरफ उनके भाई नूह को भेजा। भाई क्या, उसी कौम में उनके मुखलिस हैं, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई का मुखलिस होता है। वरना जो इन्नमल मुमिनूना इख़वा है, ये वो वाला इख़वा नहीं है जो हज़रत यूसुफ के भाइयों वाला इख़वा है, ठीक है। इसी तरह ये इख़वान लूत, ये लूत की कौम मुराद है, और भाई इसलिए कहा जा रहा है कि हज़रत नूह उनके मुखलिस थे, वो भाई नहीं बने। बाज़ दफ़ा होता है एक तो भाई बन रहा होता है, दूसरे भाई उसको कुएं में फेंक आते, दूसरे भाई उसको कत्ल करने के दर पे हो जाते। और ऐका वाले, अस्हाबुल ऐका, ऐका अरबी में कहते हैं दरख्त को। ये हज़रत शुएब की कौम थी, शहर मदियन था, मदियन से बाहर एक बहुत दरख्तों वाली जगह थी, वहाँ पर ये लोग रहा करते थे और इन पर भी अजाब आया। और तुब्बा की कौम, ते बे ऐन और बे पर तशदीद है, तुब्बा, ये जैसे मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहते थे, यमन के बादशाहों को तुब्बा कहते थे, और ये एक जिस तुब्बा की कौम थी अल्लाह का नाफरमान, उन पर अजाब आया, उसका तज़किरा है। ये सब वो थे जिनको मक्का वाले जानते थे जब कुरान उतर रहा था, और इनकी अजाब शुदा बस्तियों के खंडरात के पास से गुजरा भी करते थे, देखी भी हुई थी, इसलिए अल्लाह ने इनको बताया, इनके नाम लिए। और ऐका वालों और तुब्बा की कौम ने भी सब ने रसूलों को झुटलाया, तो मेरा अजाब उन पर हक हो गया, लाजिम हो गया, फिर मैंने उनको यानी अजाब में पकड़ लिया। क्या हम पहली बार खल्क करके थक गए तो तुम कह रहे हो दूसरी बार नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये फिर वही है जो मैंने आपको अर्ज़ किया था। अल्लाह फरमाता है कि क्या इन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बनाया है और आजिज़ नहीं हुआ, ये जो है ना आयीना, वहाँ पर भी वल्लम या यही लफ्ज़ है बिखल्क़िहिन्न। ये आई अरबी ज़ुबान में उस थकावट को कहते हैं कि जो कोई सख्त काम करने के बाद इंसान पर तारी होती है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये बनाकर हम थक गए, आजिज़ हो गए, अब हमसे उठा नहीं जाएगा दोबारा इतना बड़ा काम करने के लिए। क्या हम पहली बार की तख्लीक से आजिज़ हो गए थे? बल्कि हम आजिज़ नहीं हैं, बल्कि ये लोग दोबारा जदीद यानी नई तख्लीक के बारे में शक में पड़े हुए, इनको उसका शक है। हम नहीं थके, हमारे लिए दोबारा बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। आयत नंबर 16, और यकीनन हमने इंसान को खल्क किया और हम उन वसवसों को जानते हैं जो उसके नफ्स के अंदर उठते। यानी जब इंसान के अंदर वसवसा आता है, अल्लाह फरमा रहा है कि मुझे उसका भी पता होता है।
कि तुम्हारे अंदर क्या जंग जारी है और तुम क्या सोच रहे हो और क्या जस्टिफिकेशंस कर रहे हो वो ख़राबी करने की, क्या प्लान बना रहे हो, क्या बहाने सोच रहे हो, अल्लाह को सब पता होता। और फिर एक ताबीर बड़ी खूबसूरत पेश की कि जिससे ज़्यादा करीब तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। फरमाया कि हम शहरगे गर्दन से भी ज़्यादा इंसान के करीब। और वो कह रहा है मेरा जिस्म नहीं है क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता है रसूल। जो शहरगे गर्दन से करीब है उसको आने जाना कहना ही लग़व और बेहुदा बात है। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। जो कह रहे हैं मैं तो इंसान की शहरगे जान से करीब हूँ, उसको कहा जा रहा है वो मैं मजबूर हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता। कुफरियात, तौहीन तौहीद, तौहीन परवरदिगार। ये खुदा खुद भी हर चीज़ को जानता है, फिर खुदा ने एक निज़ाम बनाया जो उसकी अपनी हिकमतों पर मुश्तमिल है। उसकी तरफ इशारा किया, जिस वक्त वसूल करने वाले दो उसकी दाएं और बाएं तरफ बैठे वसूल करते रहते हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, हमें वो भी पता होता, वो फरिश्ते जो लिख रहे हैं इसके आमाल को दो, वो इन्हें उनको याद कराएं। और आयत नंबर 18, कोई बात जुबान से नहीं निकालता मगर ये कि उसके पास एक अलर्ट आमादा निगरान तैयार होता है, नोट करने के लिए, लिखने के लिए इसने क्या बोला है। सोचें भी जिससे महफूज नहीं और बातें भी जिससे महफूज नहीं। और यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, आंखों की खयानत का इल्म रखता है। आंखों से जो तुम इशारे करते हो चुपके चुपके और आंखों आंखों में बात कर लेते हो, यअलमु खाइनतल अयुन, आंखों की खयानत जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, और जो सीनों ने छुपाया हुआ है, सीने जिसको छुपाते हैं उसका उसे इल्म। कोई लफ्ज़ मुंह से नहीं निकलता मगर ये कि उसके पास एक निगरान तैयार होता है। और फिर सीन तब्दील होता है आयत नंबर 19 में, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, बड़ी लड़ाइयाँ की, बड़ी कमाइयाँ की, बड़ी बहसें की, फिर मौत का नशा छा गया। ये नशा क्यों क्या, सकरा कहते हैं मस्ती को, जिसने शराब पी उसे सुकरान कहते हैं। वो अल्लाह ने क़यामत के दिन का एक मंजर पेश किया, वहाँ फरमाया व तरन्नास सुकारा, तू देखेगा लोग झूल रहे हैं नशे में जैसे शराबी झूलता है। वमा हुम बेसुकारा, नशे में नहीं है, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब शदीद है। इनको शौक़ ऐसा लगा है कि दिमागी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं है। और जब आपको पता है इंसान को दिमाग में ज़रब लगे वो अपना बैलेंस कायम नहीं रख सकता। एक्सीडेंट में बाज़ औक़ात जब सर की ज़रब लगती है तो खड़ा करके उसे कहते हैं कि देख, चेक करते हैं कि झूल रहा तो नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाए अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में तो बंदा जो पहले अकड़ता था अपना बैलेंस रखने पर भी कादिर नहीं होता। तो यहाँ फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, बरहक वो मौत की मस्ती आ गई। ये वही चीज़ है जिससे तू भागता था, जो तू चखना नहीं चाहता था, आ गई। और मौला कायनात का कौल है इस आयत के ज़ैल में कि जब मौत की आने लगती है, बंदा अजीज़ों में पड़ा होता है, दोस्तों के दरमियान बिस्तर में पड़ा होता है, और जब मौत अपना काम करना शुरू करती है और उसके बदन के ऑर्गन्स काम शुरू करते हैं तो ज़ुबान बंद हो जाती है। पता उस वक़्त इधर से कटा नहीं होता लेकिन बोल नहीं सकता, खुदा उसकी ज़ुबान को बंद कर देता है। सुन रहा होता है, बाज़ औक़ात देख रहा होता है, एक एक करके उसके बॉडी ऑर्गन्स उसकी इताअत करना, दिमाग की इताअत करना छोड़ते जाते हैं। पाँव नहीं हिला सकता, हाथ नहीं हिला सकता, बता नहीं सकता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कोई फलाने का देना था, फलाने से मैंने माफ़ी मांगी थी, कुछ भी फिर बता नहीं सकता। ये मौत का नशा है, सकरतुल मौत। और फिर फरमाया उनकी सुनता है लेकिन अपनी तरफ से उनको कुछ बोल नहीं सकता, हत्ता कि तौबा भी नहीं कर सकता, माफ़ी भी नहीं मांग सकता। खुदावंद आलम वो सलाहियत उस वक्त उससे छीन लेते हैं। ये वो है, अब कुरान कह रहा है, ये वो है कि जिससे तू गुरेज करता था, भागता था, समझता था ये तो आएगी नहीं और आ गई। और फिर इस मौत के बाद अगला जो बड़ा
मरहला है। और सूर में फूंक दिया गया, ये वही दिन है जिससे तुझे डराया गया था। यानी पहले ये वही नशा है मौत का जिससे तू भागता था, और अब ये वही क़यामत है कि जिसका तुझे खौफ दिलाया गया था, अंबिया ने तुझे डराया था। कहते हैं वो लोग जो नाफरमान अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे तो फरिश्ते उनसे कहेंगे, अलम यातिकुम रुसुलुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब के भेजे हुए रसूल नहीं आए थे, यतलू अलैकुम आयात रब्बिकुम, जो तुम्हारे सामने, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, तुम में से रसूल नहीं आए थे तुम्हारे पास। जहन्नम के दरवाज़ों के सामने जब घुसाया जा रहा होगा उनका, तो जहन्नम के दरोगा पूछेंगे, तुम्ही में से कुछ रसूल नहीं आए थे तुम्हारे पास? यतलून अलैकुम आयात रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की आयात तुम्हें पढ़कर सुनाते थे। क़ालू बला वयुंदिरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें खबरदार करते थे इस दिन की मुलाकात से। नहीं आए थे तुम्हारे पास, तुम कैसे आ गए जहन्नम में? क़ालू बला, कहेंगे आए थे, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब अलल काफ़िरीन, लेकिन उस वक़्त जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की बातों का इनकार किया था उन पर अज़ाब का फ़ैसला हक हो चुका होगा। ये जो हक है बिल हक, व जाअत सकरतुल मौत बिल हक, ये भी वही है। ये वही चीज़ है जिससे तू भागता था, और सूर में फूंक दिया गया, ये वही दिन है जिसका खौफ दिलाया गया था। और अब अगला क़यामत का सीन मंज़र, और हर शख्स आएगा और उसके साथ एक हाँकने वाला और एक गवाही देने वाला। हाँकने वाला उसको ठहरने नहीं देगा कि चल चल हाजिर हो जा जहाँ पे तुझे खड़े हो, और दूसरा उसके ऊपर गवाह, दोनों ये फरिश्ते होंगे। यकीनन तू इससे गाफिल था। गफलत क्या होती है? बाज़ वक़्त इंसान को पता होता है लेकिन दूसरी तरफ बिजी इतना हो जाता है कि इधर से गाफिल हो जाता है। ये ऐसे ही है कि मोबाइल के मैसेज चेक करते करते आगे से गाड़ी किसी चीज़ में टक्कर मार, ड्राइविंग कर रहा है, गाफिल हुआ, पता है कि ट्रैफिक है, लेकिन गफलत की वजह से और तरफ तवज्जो, तो इससे गफलत में था, दुनिया की तरफ तू बहुत मुतवज्जे था। यकीनन तू इससे गाफिल था, बस हमने तुझसे तेरा पर्दा हटा दिया, बस आज तेरी निगाह बड़ी तेज है, आज तू सब कुछ देखेगा। आज पर्दे हट गए, आज शकूक व शुबात ख़त्म हो गए। आज तुझे हदीद कहते हैं तेज़ धार वाली चीज़ को, वैसे हदीद लोहे को भी कहते हैं, और चूँकि लोहे से तलवार बनती है और तेज़ धार वाली होती है, तो जो चीज़ बहुत काट करे, यानी आज तेरी नज़र जो है वो बड़ी काट वाली, आगे से आगे गुजरती जाएगी, सब कुछ देख लेगी। इसके बारे में तू गफलत में था। और उसका हमनशीन जो फरिश्ता होगा वो कहेगा, जो मेरे सपुर्द था वो हाजिर है। यानी ये जो इसका दुनिया की कमाई है, अमाल नामा है, उसका प्रिंट आउट ये इसके सामने है। हुक्म दिया जाएगा, तुम दोनों फरिश्ते हर इनाद रखने वाले काफिर को जहन्नम में डाल दो, खैर को रोकने वाले। एक दोस्त कह रहा है यार बड़ा अच्छा काम है दीनी, मैं भी कहता हूँ, और छोड़ो यार, तू सारे भूखे खत्म कर सकता है दुनिया के, खुद भूखा हो जाएगा। गंदे दोस्त, दुनिया परस्त दोस्त। और यही दोस्त अगर कोई गंदी महफिल से जाए पीने पिलाने की, ओ इतनी महंगी बोतल लेकर आया मेरा दोस्त, और तेरे जैसा यार तो दुनिया में नहीं देखा मैं, वलैती मेरे लिए बोतल लेकर आया शराब की, आज रात मजा आएगा। अल्लाह के रास्ते में, ओ यार तुमने ठेका हमने उठाया वो सबका, पहले इतना नुकसान हो गया कारोबार में, अब जब से ये हुकूमत आई है कारोबार ही नहीं सही चल रहा, तो फलान हुआ बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हमारा। लेकिन जब मस्ती करने का वक्त है उस वक्त पता ही नहीं, जितने मर्जी खुद अब अपने कमाया किस लिए, मौज मस्ती नहीं करनी, तो 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर यही छोड़ जाए, ऐसी लगवियात बातें करते। मन्नाइल लिल खैर, खैर को रोकने वाला, हद से तजावुज़ करने वाला, हर वक्त शक में रहने वाला। किसके बारे में शक? यानी अल्लाह और क़यामत के बारे में। जो अल्लाह के साथ दूसरे को माबूद बनाता था। अब तवज्जो से सुन लें, अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के साथ एक और माबूद बनाता था। ये भी फैशन चल पड़ा, मैं पहले बता चुका हूँ। मौला पर बोहतान, अली आबिद, अली फरमा रहे हैं मैं आबिद भी हूँ, मैं माबूद भी हूँ। ये कह रहा है डालो जहन्नम में, कुरान कह रहा है उसको जो अल्लाह के साथ एक और माबूद भी बनाता था।
ये फ़ज़ाइल नहीं है, जहन्नम के टिकट हैं जिनको जन्नत के टिकट के नाम पर बेचा जा रहा है। ये ऐसा ही है कि कोई आपको कहे इसमें बड़ी बेहतरीन चॉकलेट्स का डब्बा इतने पैसों का, घर जाके डब्बा खोलो अंदर से गलाजत निकल आए। ये वो वाले हैं कि जो इन पाकीज़ा हस्तियों के नाम पर ये कुफ्र और शिर्क खिला रहे हैं और जहनों के अंदर डाल रहे हैं। यानी इसको डालो जहन्नम में कौन? कि जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद बनाता था, बस तुम दोनों यानी दोनों फरिश्ते, एक जो हाँकने वाला और एक जो उसके ऊपर गवाह था, दोनों यानी उसका अमालनामा साथ लेकर आया था। जैसे अदालत में पेश होते हैं ना, एक अदालत का बंदा होता है जिसके पास केस की सारी डिटेल्स होती है, वो और पुलिस भी होती है जो पकड़ के फिर ले जाती है उसको। ये वो सीन है। इसको डाल दो अजाब शदीद में। अब वो जो दुनिया में उसका गंदा साथी था, दुनिया में जो गंदा साथी था, अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या कहेगा? और उसका हम नशीन कहेगा, ए हमारे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये तो खुद ही दूर तक गुमराही में चला गया था, ये खुद ही बड़ा गंदा था। अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने पक्के यार के खिलाफ गवाही देने शुरू हो जाएगा। इस चक्कर में दुनिया में भी चक्करबाज थे, ठीक है, अब वहाँ भी एक दूसरे को चक्कर देने की, गोया को अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह धोखा देने की कोशिश करेंगे। मैंने नहीं किया, ये खुद बड़ा गंदा था। अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, कौला, अल्लाह फरमाएगा, मेरे सामने मत झगड़ो और मैंने तुम्हें पहले ही बुरे अंजाम से बाखबर कर दिया। अब यहाँ पर ये ड्रामे मत करो, मुझे सब पता है। मेरे यहाँ की बात बदलती नहीं है, मेरा फैसला बदलता नहीं है। तुम्हारे बारे में डिसीजन हो गया, अब कुछ भी काम नहीं आएगा। और ना ही मैं अपने बंदों पर कोई जुल्म करने वाला हूं। मैंने तुम्हें बताया था ये करोगे, अंजाम ये है, मेरी बात बदलती नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये भी मैंने खुद एक बंदे सुना, ये अल्लाह ने ना ऐसे ही कहा हुआ डराने के लिए ताकि लोग नेक बन रहे हैं। वो जहन्नम में अल्लाह ताला डाल सकता है बेचारे इतने सख्त अजाब में, ये डराने के लिए। ये कुरान क्या कह रहा है? मेरे यहाँ बात बदलती नहीं और ना ही मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला हूं, यानी मेरी बात ने जो कहा है वो करूंगा। जिस दिन हम जहन्नम से पूछेंगे क्या तू भर गई, और वो कहेगी क्या और भी है, यानी मैं भरी नहीं हूं तेरे नाफरमानों को अपने अंदर जलाने से। और जन्नत परहेजगारों के लिए नजदीक कर दी जाएगी और वो दूर नहीं होगी। ऐसी नजदीक की जाएगी कि फिर दूर ही नहीं होगी, नजदीक आ जाएगी। किन के लिए? आप लफ्ज कुरान के नोट करें, लिल मुत्तकीन, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। ये वही है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हर उस शख्स के लिए जो तौबा करता था, जो तौबा करने वाला था और हिफाजत करने वाला था हुदूद इलाही की, अपने आप को बचाता था गुनाहों से, उसके लिए इनसे वादा किया जाता था। ये वही जन्नत, हादा मा तू अदून, ये वही है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। किससे वादा किया जाता था? एवं ही नहीं कि तुमसे गए जन्नत के टिकट मिल गए। अव्वाब बिन हफीज, तौबा करने वाला और हिफाजत करने वाला। और उसकी क्या निशानी? ये अब निशानियां जन्नतियों की बयान की जा रही हैं कि जो इंसान को चाहिए कि अपने अंदर देखे। जो बिन देखे रहमान से डरता था और बार बार पलटने वाला दिल लेकर आया। ये क्या है कि जब भी कहीं गलती होती थी फौरन पलट आता था। और मोमिनों की निशानी बताई हुई है कि अगर कभी कोई गलती कर लें तो फौरन खुदा को याद करके माफी मांगते हैं। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, और जो वो कर बैठे हैं उस पर इसरार नहीं करते, बार बार। ये तो बस मुझसे नहीं छूटता, अल्लाह गफूर रहीम है। निशानी बताइए, लम युसिर्रु अला मा फ़अलू, इसरार नहीं करते जो कर चुके होते। जो बिन देखे उस रहमान से डरता और मुकर्रर होता है बार बार, रुजू करने वाला दिल, रुजू करने वाला यानी पलटने वाला दिल लेकर आया। ये वही जैसा दिल दुनिया में था वैसा ही दिल लेके हाजिर होगा। इधर दिल मस्तियों वाला था, गुनाहों वाला, वही दिल लेके वहां पे हाजिर होगा, बदलेगा नहीं तबीयत वहां पर। और कहा क्या जाएगा, ये आखिरी दो आयतें, उदखुलूहा बिसलाम, सलामती के साथ। सलामती यानी अब कुछ ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
अब कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चीज़ जो तुम्हें बुरी लगे, नागवार गुजरे, अब नहीं है। ये सलाम का मतलब ये है। इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, वो हमेशा रहने का दिन होगा। ज़ालिका यौमुल खुलूद, अब खुलूद का दिन है। वहां उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे हाजिर है, और हमारे पास मजीद भी है। जो वो चाहेंगे वो भी होगा, और जहाँ उनके गोया तसव्वुर भी नहीं जाते होंगे, हम वो चीज़ें भी उनके लिए वहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं, परवरदिगार बिहक़ के कुरान करीम, बिहक़ के मोहम्मद व आले मोहम्मद, हम सब को कुरान करीम और मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात को संजीदगी के साथ पढ़ने की, समझने की, उन पर अमल करने की और अपनी आइंदा नस्लों की उन्हीं के मुताबिक तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा, हमें दुनिया में कम रहना है और दुनिया के बाद अबदन रहना है। परवरदिगारा, जिस तरह दुनिया के बारे में संजीदा रहते हैं, इससे बढ़कर आखिरत के बारे में संजीदा होने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। अगर तू तौफ़ीक़ न दे किसी को तो वो इस तरफ नहीं आ सकता। परवरदिगार, हम फ़कीर हैं, हमारे इस फ़क्र को, हमारी इस गुर्बत को दूर फरमा।